हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय, एक मिनट पेन लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस राज्य का जो सचिवालय है, ये सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से किसका जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है वो आपका राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वन का डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कि कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो दमन और दीव को अलग करती है? बंगाल की खाड़ी है, खंबा की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी या नर्मदा नदी है। तो खंबा की खाड़ी जो है ना वो दमन और दीव को अलग करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना है। 2 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट का है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये सबको पता होगा, नॉर्मल केरल है। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है आपका नागालैंड। तो नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा ही अंग्रेजी है, मतलब वहाँ पर इंग्लिश उनकी राजभाषा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 का डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो पूरी तरीके से साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित जो प्रदेश है ये कौन सा है? तो ये है आपका, बताइए कौन है जल्दी से। ये है आपका पौंडीचेरी। कौन है? पौंडीचेरी। तो इसको ध्यान रखेंगे, पौंडीचेरी ये हमारा। तो 5 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या खान अब्दुल गफ्फार खान थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले विदेशी थे ये कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, मदर टेरेसा को भी दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 6 का डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? विक्रम संवत या शक संवत है? तो भारत का जो राष्ट्रीय संवत है वो है शक संवत। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। 7 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो फोर्थ स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रेस को। ठीक है, चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ क्या है? प्रेस। जो प्रेस है ना वो चौथा स्तंभ है हमारा। तो 8 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी, भारत का पहला जो खुला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है वो। तो ओपन यूनिवर्सिटी भारत की पहली कहाँ खुली थी? ये खुली थी आपकी कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में खुली थी। 9 का सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसको गज़लों का जनक कहा जाता है? तो गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने गज़लों को बहुत ज़्यादा फेमस किया, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आमिर खुसरो को। तो गज़लों का जनक जो कहा जाता है वो आमिर खुसरो कहा जाता है। और उसके अलावा मिर्ज़ा गालिब हैं, तो इनको भी गज़ल काफ़ी इन्होंने गज़लों को आगे बढ़ाया। तो लेकिन गज़लों का जनक किसे कहा जाएगा? आमिर खुसरो को। 10 का 20 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखो। 11 का क्वेश्चन देखते हैं कि बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो सबको पता ही होगा बिहू कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है? असम का। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। 11 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? असम से, त्रिपुरा से, मेघालय से या पश्चिम बंगाल से? तो ये 3 बीघा जमीन है, ये आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, 3 बीघा जमीन कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो 12 का डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल जो है ना ये किस महिला की आत्मकथा है? तो ये है आपकी पीटी उषा जी की। तो गोल्डन जो अवार्ड है वो किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका स्पोर्ट्स में दिया जाता है। तो बाकी नरगिस दत्त ये तो फिल्म इंडस्ट्री से आती है, लता मंगेशकर आपकी गायक हैं। तो 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उसने की थी जिल्लेलाई। कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्लेलाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्लेलाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि इसमें से कौन सी है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य? तो इसमें से जो सदिश राशि है ये आपकी है संवेग, मोमेंटम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 15 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि लहसुन की गंध किस कारण होती है? तो लहसुन से गंध क्यों आती है? सल्फर यौगिक के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फर यौगिक के कारण लहसुन महकती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। 16 का 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में कौन सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था अकबर के समय पर? उसको क्या बोलते थे? मीर बख्शी। क्या बोलते थे? मीर बख्शी को सैनिक विभाग का प्रमुख बोला जाता था। तो 17 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? ये है आपका यूजेनाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूजेनाल। तो लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूजेनाल उसमें पाया जाता है।
ठीक है। तो 18 का 20 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखो। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन देखते हैं कि हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है। तो हैलोजन जो गैसेज होती हैं उनमें सबसे अभिक्रियाशील कौन सी होती है, ये होती है आपकी फ्लोरीन। कौन सी होती है, फ्लोरीन। 19 का ए Z आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ठगों का दमन किसने किया था। तो ठगों का दमन किसने किया था, ये किया था कैप्टन स्लीमैन ने। किसने किया था, स्लीमैन ने। पहले बहुत ठग थे, तो ठगों का दमन मतलब लोगों को ठगना इनका काम था। तो 20 का B Z आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अलमाटी बांध काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। ये आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान बताओ कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान क्या है। तो 21 का C हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में माता पिता के भरण पोषण करने के लिए विधेयक पारित किया गया था। मतलब बताओ कि राज्यों को माता पिता के भरण पोषण करने के लिए विधेयक पारित करना पड़ रहा है। मतलब ये कंडीशन आ गई है लोगों की कि माँ बाप का भी भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए किस राज्य ने विधेयक पारित किया था। तो ये किया था आपका हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने इस विधेयक को पारित किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व में किस रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। तो किस रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, ये किया गया था आपका डाइक्लोरोडाइएथिल सल्फाइड को। तो इसको बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक हथियार के रूप में यूज़ किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो अच्छा, रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध को लेकर कौन सा एक संगठन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध को लेकर एक संगठन है की स्थापना की गई थी, तो उस संगठन का नाम क्या है। क्या भारत उसका सदस्य है, दोनों चीज़ें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है। तो अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है, रक्त में, त्वचा में, अंडा में या ऊन में। तो अल्फा कैरोटीन किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ऊन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऊन में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक प्रकृति में अचुंबकीय है। कौन सा एक अचुंबकीय है, तो ये तो नॉर्मल पता ही होना चाहिए सबको, ऑक्सीजन है या चुंबकीय है। तो 25 का C आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इनको पूछा गया है, बहुत बार ये रिपीट हुए हैं। तो कंटिन्यू करेंगे हम लगातार, डेली 25 क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए हैं। तो चलिए इसी प्रकार से हम लगाते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे। तो चलिए लगातार मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।